तो भाई कराबी को अब अलविदा बोलने का वक्त आ गया है, तो उसको अलविदा बोल के अब हम निकलते हैं फुकेट की ओर। देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ये था हमारा होटल। होटल के सामने से कराबी की लाइमस्टोन की क्लिफ्स कितनी खूबसूरत लगती है ना। सामने समंदर है और सामने ही इसकी मेन रोड है। बिल्कुल मेन रोड से करीब 50 मीटर भी अंदर नहीं होगा हमारा होटल। इसका नाम था होटल जे। तो लेट्स मूव अपने एक नए डेस्टिनेशन की ओर। चलिए। हाय कुत्ता। वैसे यहाँ स्ट्रे डॉग्स कम ही दिखते हैं क्योंकि यहाँ बिल्लियों का राज है। बिल्ली आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। तो मित्रों, वैन में सवार होकर निकल पड़े हैं आपको फुकेट की सैर कराने, क्योंकि मेरे पास केवल आज का ही समय है फुकेट में। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जगह कवर कर सकते हैं आज। कराबी से फुकेट का रास्ता भी बहुत सुंदर है क्योंकि चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और बीच बीच में ये लाइमस्टोन की छोटी बड़ी पहाड़ियां इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम में से ज़्यादातर भारतीय समय पर तैयार नहीं होते। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। किसी की बेबी के बाल नहीं सूखे थे और किसी की बेबी ने नाश्ता नहीं किया था और किसी का तो सामान भी नहीं पैक हुआ था। इन्हीं कारणों की वजह से हम लगभग 1 घंटा लेट हो गए थे। तो फुकेट के बागला रोड पे अपने होटल में पहुंच चुके हैं। नाम है सेंट्रो वन। सामने अल यमन अल सईद। चलते अपनी रूम की तरफ, देखते हैं भी कैसा है। तो भाई ये है हमारा रूम सेंट्रो वन बागला में। पहले सोचा था कि यहाँ हॉस्टल ले लेंगे क्योंकि एक ही रात की तो बात है। फिर लगा कि ये सामान भी तो एडजस्ट करना है और सुबह चियांग माई की फ़्लाइट भी पकड़नी है। तो ये सब हॉस्टल में नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ आपके पास स्पेस लिमिटेड होता है और सामान का फैलाव ज़्यादा। तो मैंने फटाफट ये रूम बुक कर दिया जो कि मुझे 1800 रुपये का पड़ा था और ये बांग्ला रोड पे ही था जो कि यहाँ के फेमस पटोंग बीच के बिल्कुल पास है। खैर, अब समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए हम चलते हैं पटोंग बीच की तरफ। हेलो और नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आपको फुकेट की कुछ जगहों के दर्शन करवाएंगे। तो पहले हम चलते हैं पटोंग बीच और वहीं से हमें बस मिलेगी जो कि ले जाती है हमें फुकेट ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन के बारे में काफ़ी सुना है, तो चलिए देखते हैं कैसा है ओल्ड टाउन। मैंने यह एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बांग्ला रोड की इस साइड में अरेबिक इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में भी मिडिल ईस्ट और इंडियन डिशेस का ही प्रभाव है। इसका कारण यहाँ पर यूएई, सऊदी अरब, कुवैत एवं ईरान वगैरह से आने वाले टूरिस्ट की संख्या है जो कि हलाल फूड पसंद करते हैं। धीरे धीरे बांग्ला रोड के आसपास और स्पेशली सदर्न पार्ट एक अरेबिक क्वार्टर के रूप में डेवलप हो गया और यहाँ कई रेस्टोरेंट्स हलाल सर्टिफाइड भी हैं। अभी हम फेमस पटोंग बीच की बैक लेन में हैं जो कि पटोंग बीच की पैरेलल ही है। वैसे तो मुझे यहाँ थाईलैंड की कई सारी बातें पसंद हैं। उनमें से एक ये भी है, वो है सिविक सेंस और पेडेस्ट्रियन की रिस्पेक्ट। यदि आप सड़क पार कर रहे हैं, चाहे आप टूरिस्ट हो या फिर यहाँ के लोकल, तो जो भी गाड़ी आ रही हैं वो आपको पैदल रास्ता पार करने के लिए रुकेंगी ज़रूर, चाहे जितनी स्पीड में आ रही हूँ। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। ऐसा हमारे यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलता और शायद क्या आप तो डेली ऑब्जर्व करते होंगे कि कोई रुकने को तैयार नहीं होता। भैया आप मरे भिड़े कुछ भी हो, उनको पहले निकलना है। सही कहा ना। और ये रही पटोंग की फेमस बांग्ला रोड जो अभी कुछ और दिख रही है और रात में कुछ और रात में तो उसकी वाइब ही एकदम बदल जाती है। वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं यहाँ से पटोंग बीच की ओर जो कि यहाँ से केवल 5-6 मिनट की वॉक पर है। चलो। गजब के म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं इनके क्लब्स में और रेस्टोरेंट्स में। मतलब क्या म्यूजिक चलता है और आर्टिस्ट क्या लाइव बैंड की परफॉर्मेंस देते हैं। मज़ा आ जाती सुन के। बस आपको नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर पड़ सकता है, इसलिए। खैर, ये है पटोंग बीच का रास्ता। इस रोड पर ढेरों बार्स, क्लब्स, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और शॉपिंग के लिए जूते, चप्पल, रेडीमेड गारमेंट्स, कैप्स, हैट्स, सोवेनियर्स, डेली नीड्स
और ना जाने क्या क्या अनगिनत शॉप्स हैं, और साथ में वीड की भी शॉप्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वीड यहाँ पे लीगल है, यानी कि भांग, चरस और गांजा आराम से फूंक सकते हैं यहाँ पे। सामने है सूरज जो अंडमान सी में डूबने की तैयारी कर रहा है, और पटोंग बीच जो मेरा इंतजार कर रहा है। ये रहा पटोंग बीच, फुकेट का सबसे हैपनिंग बीच। आज थोड़ी भीड़ कम लग रही है, शायद शाम की वजह से। चलो एक राउंड लगा के निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं ओल्ड टाउन पहुँचने में कितना समय लग जाए। ये तो पास में है, लौट के आके देख लेंगे, रात में देख लेंगे, है ना। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। इतनी जल्दी करने के बाद भी अब तो बस छूट गई मेरी। ये लास्ट बस थी वहाँ के लिए। खैर, अब बोल्ट ऐप से बाइक राइड बुक करनी पड़ी। जैसे अपने यहाँ ओला और उबर है ना, वैसे ही यहाँ पर ग्रैब और बोल्ट ऐप चलती है। अब डूबते सूरज को बाय कहते हुए हम निकल पड़े फुकेट के व्यस्त रास्तों से होते हुए ओल्ड टाउन की तरफ। यहाँ की सड़कें व्यस्त जरूर हैं, लेकिन जाम कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स को सही से फॉलो करते हैं। सड़क के बीचों बीच में अब जो दो येलो लाइंस देख रहे हैं ना, ये लाइंस एक तरह से रोड डिवाइडर का काम करती हैं, और इसका मतलब ये है कि अपनी लेन में रहें, इस लाइन को क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में ना जाएं और ओवरटेक ना करें। ये हिंदी में इसको दुकान ही कहेंगे ना। काफी चढ़ाई है यहाँ पर। एक छोटी सी पहाड़ी है, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। पहली बार मौका मिला है फुकेट की अदर साइड को एक्सप्लोर करने का। अच्छा, लास्ट टाइम जब आए थे तब भी केवल 5 घंटे का समय मिला था, तब केवल पटोंग बीच पर ही बैठे रहे थे, और इस बार केवल एक शाम का ही वक्त मिला है। तो कोशिश करते हैं जो कुछ भी मैं देखूं उससे आपको भी रूबरू और उसे महसूस कराऊं। बहुत मस्त रास्ता है, हवा भी मस्त ठंडी हो गई एकदम से। वैसे आपको बता दें कि पटोंग बीच से ओल्ड टाउन लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और मेरा यहाँ बाइक से आने का डिसीजन बिल्कुल सही रहा, क्योंकि कैब या बस से आने पर इन रास्तों की खूबसूरती नहीं दिखती, और साथ में जो 180 डिग्री का व्यू भी मिलता है ना, वो भी नजर नहीं आता, और सफर में समय लग जाता वो अलग से। वाकई में इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर बाइक से सफर करने का मजा अपना अलग ही है। आप क्या कहते हैं? लो भाई, आप लोगों से बात करते करते कब हम ओल्ड टाउन पहुंच गए पता ही नहीं लगा। तो भाई ओल्ड टाउन कर चुके हैं, और आपको दिखाते हैं क्या यहाँ का ओल्ड टाउन कैसा है, और इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं आपको साथ ही साथ। तो हम इस समय ऐसी जगह हैं जो इतिहास, संस्कृति और रंगों का खूबसूरत मेल है। कभी सोचा है कि फुकेट जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट में इतिहास की कितनी गहरी परतें छिपी हो सकती हैं? आपको बता दें कि 19वीं सदी में फुकेट ओल्ड टाउन एक बिजी बिजनेस सेंटर था। आज जो ये कलरफुल स्ट्रीट्स, कैफेज और म्यूरल्स दिखते हैं, कभी यहाँ से गुजरती थी टिन से लदी गाड़ियाँ और व्यापारियों की परछाइयाँ। असल में 19वीं सेंचुरी में यहाँ टिन माइनिंग का कारोबार जोरों पर था। कई देशों से जैसे चाइना, मलेशिया, इंडिया और यूरोप के व्यापारी यहाँ आते थे, और इसी मेल ने इस जगह को एक नई पहचान दी। व्यापारियों ने यहाँ अपने घर और दुकानें बनाई। जैसा आप देख सकते हैं, नीचे दुकान और ऊपर घर, और इसी तरह जन्म हुआ उन हेरिटेज शॉप हाउसेस का जो आज भी इस शहर की पहचान है। बाद में पुर्तगीज ट्रेडर के आने से यहाँ के आर्किटेक्चर में
यूरोपियन टच जुड़ गया। लंबी खिड़कियां, डेकोरेटिव आर्चेस और कलरफुल फसाड्स, और इसी मिक्स को आज हम कहते हैं साइनो पोर्टुगीज स्टाइल। खैर, वक्त बदला, टिन का दौर खत्म हुआ, लेकिन ये गलियां अब भी ब्रीदिंग हेरिटेज हैं। हर दीवार, हर बालकनी और हर डोर फ्रेम में बीते जमाने की झलक अब भी बाकी है। अरे वाह, केवल व्हाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन के थीम वाली शॉप कितनी बढ़िया लग रही है ना। वैसे आज की तारीख में फुकेट ओल्ड टाउन केवल इतिहास की गलियां नहीं है, ये एक लिविंग बाजार है जहां हर दुकान, हर कैफे और हर गैलरी अपने रंग बिखेर रही है। थालंग रोड और डिबुक रोड की इन गलियों में घूमते हुए आपको हर कदम पर कुछ नया मिलेगा। कहीं कोई एंटीक स्टोर है, कहीं फ्रूट्स की शॉप है, कहीं हैंडमेड क्राफ्ट्स की दुकान, तो कहीं लोकल डिजाइनर का एक बुटीक। यहाँ की सबसे चार्मिंग बात यह है कि सब कुछ आर्टिस्टिक है। हर दुकान का डेकोर यूनिक है और हर सेलर अपने काम में लगा हुआ है। यहाँ आपको लोकल आर्टिस्ट्स के हाथों से बने वुडन स्कल्पचर, हैंड पेंटेड सिरेमिक, कोकोनट शेल क्राफ्ट्स और बैम्बू लैंप्स के अलावा भी बहुत कुछ मिल जाएगा। एक खास बात और है यहाँ की कि हर 2-3 दुकानों के बाद कोई ना कोई कोजी कैफे जरूर दिखेगा, जहाँ की कॉफी और बेकरी आइटम्स की खुशबू बरबस आपको अपनी तरफ खींच लेती है। लो भाई, अब हमसे भी रहा नहीं जा रहा है, हमें भी भूख लगने लगी। चलो कुछ खाते हैं। ये क्या? हाँ, ये चीज़ तो अच्छी दिख रही है, चलो टेस्ट करते हैं इसको। बन के अंदर चीज़ की फिलिंग कर रखी है इन्होंने, टेस्ट करते हैं। भैया पैसा वैसा दे दें पहले, फिर बताते हैं आपको टेस्ट करके। ये मुझे मिला 89 बात में, यानी कि भारत के लगभग 210 या 15 रुपए के आसपास, लेकिन देखने में वर्थ लग रहा है। गरम गरम है, क्या बात है। बन तो बहुत ही सॉफ्ट है, बस ऐसे कट और कट गया, शाबाश। हा। अरे भैया मज़ा आ गई, क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको स्वादिष्ट कहने पे ही मेरी मुंह में लार आ रही है, इतना स्वादिष्ट है, जबकि मैं खा भी रहा हूँ। जब भी आओ इसको खाओ ज़रूर। एक भाई साहब यहाँ हैंड पैन बजा रहे हैं और दूसरे भाई साहब मेरे चीज़ बन को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वाकई में यहाँ की सड़कों और गलियों में घूमने का मज़ा ही अलग है। आधुनिकता के साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने अपनी विरासत को भी सहेज के रखा है। एक जगह बुद्धू बन गया, लगा था कि शीशा है लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ओल्ड टाउन की गलियों में घूमते हुए मैं यहाँ पहुंचा एक ऐसी जगह जहाँ हर दीवार, हर खिड़की और हर रंग कुछ ना कुछ कहता जरूर है। ये है सोई रोमानी, फुकेट की सबसे सुंदर और रोमांटिक लेन। ये फुकेट की ओल्ड टाउन की थालंग रोड से जुड़ी एक छोटी सी और बहुत फेमस स्ट्रीट है। असल में यह गली भी बैंकॉक की सोई रोमेनिनो की तरह अपनी कलरफुल और रिस्टोर्ड सीनो पुर्तगीज शैली की शॉप हाउस वास्तुकला के लिए बहुत फेमस है। दिलचस्प बात यह है कि कभी इस गली को स्ट्रीट ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस समय के व्यापारियों के लिए यह जगह एक मनोरंजन का क्षेत्र कहलाती थी, और आज ये बेहद खूबसूरत जगह है जहां आपको कैफेज, बुटीक्स, एंटीक्स और सोवेनियर्स की शॉप्स मिलती हैं। टूरिस्ट्स के साथ साथ ही ये जगह लोकल्स के लिए भी फोटोग्राफी के लिहाज से जन्नत है, जन्नत। फुकेट के लोकल पेंटर की छोटी छोटी गैलरीज यहाँ हर कोने में है, जहाँ वाइब्रेंट पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड्स बिकते हैं। और आपको बता दें कि ओल्ड टाउन अपने जेमस्टोन्स और ज्वेलरी के लिए भी जाना जाता है। खासकर टर्क्वाइश, सफायर और हैंडक्राफ्टेड सिल्वर ज्वेलरी यहाँ की दुकानों में चमकती है। अरे वाह, हमारे गणेश जी यहाँ भी विराजमान हैं। वैसे लोग श्री गणेश जी को बहुत पूजते हैं और जगह जगह पे इनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। आखिर क्यों ना हो, इनका कल्चर अब तो नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारा कल्चर बहुत ही डिफरेंट हो गया है, लेकिन जड़ें तो कहीं हिंदू धर्म से ही जुड़ी है ना। बुटीक या क्लॉथिंग एसेसरीज की दुकानों में आपको लोकल डिजाइनर्स की कॉटन, बाटिक और फ्लोरल प्रिंट की ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, वो भी बहुत सस्ते दामों में, एकदम ट्रॉपिकल मूड के हिसाब से, हल्के और स्टाइलिश। दिन में ये गलियां हेरिटेज दिखाती हैं और रात में कल्चर जीती हैं, आर्ट, फूड, म्यूजिक और मेमोरीज के साथ। और जब आप यहाँ चल रहे होते हैं तो ये सिर्फ एक वॉक नहीं होती, ये एक जर्नी बैक इन टाइम होती है। यही है फुकेट का
ओल्ड टाउन, जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं दीवारों में लिखा है। बस महसूस करने की देर है। ओल्ड टाउन को बाय बाय करके अब हम निकल पड़े हैं पटांग बीच की तरफ फिर से, क्योंकि बांग्ला रोड की वॉकिंग स्ट्रीट की नाइट लाइफ भी तो दिखानी है ना आपको। चलो। अरे वाह वाह, कितना वाइब्रेंट शहर है ना फुकेट। वैसे ये जो बाजार है ना, ये लोकल्स के लिए है, लेकिन कितना हैपनिंग लग रहा है, चमकदार, हर चीज़ चमकती हुई। लेकिन किसी ने कहा भी है ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यहाँ की गलियों से बढ़ते हुए अब हम जा रहे हैं पटांग बीच की तरफ। देखने में तो बड़ा ही हिस्टोरिकल पुल लग रहा था ये, लेकिन जब बीच में पहुंचे तो पता लगा ये नाले के ऊपर बना हुआ एक पुल है। क्या ही कह सकते हैं। अब शाम होते ही हर जगह पार्टी का माहौल बन जाता है यहाँ पे। रास्ते में ढेरों पब्स और बार्स हैं। पीने के शौकीन हैं तो बढ़िया मस्त म्यूजिक के साथ में बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे लोकल्स के साथ। लो जी, हम लोग आ गए हैं पटांग बीच पे। हमारी डेस्टिनेशन आ गई है भाई। चलो उतरते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट जाने से पहले आपको एक बार फिर से पटांग बीच का नज़ारा दिखा देते हैं। कुछ आतिशबाजी हो रही है उस तरफ, लोग बैठे भी हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाए हैं, बैठ के बढ़िया पिकनिक सेलिब्रेट करी जा रही है। लो भाई, आ गए हम पटांग बीच की वॉकिंग स्ट्रीट पर। शाम से इस रोड पर सभी प्रकार के व्हीकल्स की एंट्री बंद कर दी जाती है। फिर यह दुनिया भर से आए लोगों के लिए एक जबरदस्त पार्टी प्लेस बन जाता है। चलो, यहाँ की रौनक और वाइब्स दिखाने के बाद हम निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। एक ऐसी जगह जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिरों, किफायती जीवन शैली और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ अपने एडवेंचरस माउंटेन ट्रेल्स के लिए भी बहुत फेमस है। हम बात कर रहे हैं चियांग माई की। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपको चियांग माई में। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में लाइक भी जरूर ठोक देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। इस समय करीब 8 बज रहा है और भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी और रात गहराती जाएगी वैसे वैसे यहाँ की वाइब्स ही बिल्कुल अलग होती जाएंगी। लोग जोश में आते जाते हैं, भीड़ भी बढ़ती जाती है। इस पूरी गली को पार करने में लगभग 7 से 8 मिनट लगता है। बांग्ला रोड रात में फुकेट की सबसे लाइवली नाइट लाइफ का एक सेंटर है, जो अपनी जगमगाती रोशनी, म्यूजिक, नाइट क्लब्स और गोगो बार के लिए फेमस है। खैर, देखते रहिए, मजे लेते रहिए। पे टू स्पाइडरमैन, नौटंकी है ना। ऐसा एंटरटेनमेंट आपको यहीं मिलेगा, पटाहे में भी नहीं मिलेगा। देखते रहिए, आगे और भी हैं। ये रहे यहाँ के लोकल माइकल जैक्सन। तो भाई, अगर फुकेट आए और यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट नहीं देखी तो कुछ मिस कर दिया आपने। ये वो जगह है जहाँ रातें सच में जागती हैं। नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और हर मोड़ पे एक नया वाइब। चाहे आप पार्टी लवर हो या घुमक्कड़, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। बस एक बात याद रखना, यहाँ का असली मजा रात के बाद ही शुरू होता है। लेकिन अफसोस, मुझे कल सुबह सुबह चियांग माई की फ्लाइट पकड़नी है, तो मैं जा रहा हूँ सोने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है और वो केवल आपके वीडियो लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है, तो भूलिएगा नहीं।